बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप चिकन टिक्का मसाला भी कह सकते हैं और चिकन टिक्का ग्रेवी भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। आप इस रेसिपी को मटन बीफ में भी बना सकते हैं, इसी तरीके से इसी मेथड से तैयार करके। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी स्पेशल ईद के लिए मैं लेकर आई हूँ। और जिसे भी आप बना के खिलाएंगी ना तो आपकी तारीफ़ किए बगैर वो रह नहीं पाएगा। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे सबसे पहले लहसुन और अदरक कूट रही हूँ। एक गट्टी मैंने लहसुन की ले ली थी, 2 से 3 अदद जवे जो है वो मैंने अदरक के ले लिए थे। ठीक है, इनको हमने हल्का सा कूट लेना है, दादर सा कूट लेना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पुदीना और सब्ज़ धनिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी ऐड करके आपने अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को भी लहसुन और अदरक के साथ कूट लेना है। ठीक है, जिस तरह आप चटनी तैयार करती हैं ना, आपने इसी तरह से इसको कूट लेना है। ज़्यादा आपने बारीक सा नहीं कूटना। ठीक है, साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 अदद ले ली थी। आपने जितना चिकन या जितना मटन बीफ तैयार करना है ना, उसी हिसाब से आपने मिर्चें डालनी है। यहाँ पे मैं 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए जी, लहसुन अदरक पुदीना धनिया अच्छी तरह से कुटने हो चुका है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब 1 अदद बाउल लेंगे और इसके अंदर हमने तकरीबन 1 पाव के करीब दही ले लेना है और दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह दही के अंदर ना रह जाए। ठीक है, दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब इसके अंदर जो हमने चटनी कूट के रखी है ना, लहसुन अदरक पुदीना धनिया की, ठीक है, सब्ज़ मिर्चों की, ये हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। तो अच्छा जी, ये बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी बन के तैयार होगी। आप इसी तरीके से क्या करेंगे, मटन और बीफ को भी तैयार कर लीजिएगा। अब दही के अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून नमक। ठीक है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक मिर्च ऐड करिएगा। जितनी आप नमक मिर्च अगर स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड कर दी है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला। ठीक है, कढ़ाई मसाला मैंने ऐड किया। अगर आपके पास टिक्का मसाला है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास अचार गोश्त मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अब लास्ट पे मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते तो आप क्या करेंगे, 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मसाले को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है चिकन। ठीक है, मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। अगर आप मटन या बीफ के साथ बनाना चाहते हैं तो आप इसी मेथड से, इसी तरीके से मटन या बीफ दोनों को आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाजवाब बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए एक साइड पर रख देना है मैरिनेट होने के लिए, ताकि जितना हमने मसाला डाला है ना वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर या फिर गोश्त के अंदर रिजर्व हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से चला जाए। अब यहाँ पे देखिए जी, 1 अदद हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा। ठीक है, साबुत ज़ीरा, 1 अदद कड़ी पत्ता, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें। ठीक है, ये डाल के अब हमने यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ना, इसको ऐड कर देना है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। तो चलिए जी, चिकन डाल के अब हमने इसको करना है मिक्स। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और अच्छी तरह से हमने इसको पकने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है अभी से ही। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। जिसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा है ना, उसी बर्तन के अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है। पानी को अच्छी तरह से हिला जुला के आपने चिकन के अंदर डाल देना है, ताकि चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल जाए। वैसे चिकन तो खुद भी पानी छोड़ता है, तो आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। आपने कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। दम वाली फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। अब 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा झटपट से बन गया ये चिकन। हमारा चिकन टिक्का मसाला आप कह लें, चिकन टिक्का आप ग्रेवी कह लें, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बना था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बना था। अच्छा, अगर आपने ग्रेवी बनानी है ना
तो आप क्या करेंगे, आप पानी का मिकदार ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन थोड़ा सा हाफ़ ग्लास से भी कम पानी ऐड किया था ना, तो आपने 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से हमने भून लेना है चिकन को, ताकि चिकन की जो एक स्मेल सी होती है ना वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो मसाले जो हमने डाले हैं ना, उनसे चिकन की खुशबू बढ़ जाएगी, जो स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी कच्चेपन की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ और मैंने ऐड किया है लीमू। प्याज को आपने इस तरह गोल स्लाइस में काट लेना है और यहाँ पे आपने डाल देना है, तो साथ ही स्लाइस किए हुए हम लीमू डाल देने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसकी मैं जितनी ही तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। आपको ये तब ही पता चलेगा जब आप अपने हाथों से खुद बनाएंगे, इस रेसिपी को देख के, इस तरीके को देख के, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाजवाब बनेंगे। अब यहाँ पे हमने ले लेनी है क्रीम, ठीक है। क्रीम के अंदर थोड़ा सा आपने दही ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से फेंट लेना है, और यहाँ पे आपने फिर इस टाइम पे आके डाल देना है। जब आप क्रीम या दही डालती हैं ना, तो आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। और अब हमने इसको मज़ीद ज़बरदस्त मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा स्मोकी करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कोयला सुलगा लिया था और इसके अंदर मैंने रख दिया, और ऊपर से थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इससे धुआं निकलेगा और इसका जो फ्लेवर है ना कोयले का, वो चिकन के अंदर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बना था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ये हमारा चिकन टिक्का मसाला बन के तैयार हुआ था। तो चलिए जी, कोयले को मैंने अब उठा दिया है, निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया और पुदीना मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि पुदीने का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सा आता है। आप भी ज़रूर डालिएगा और आप इस टेस्ट को एंजॉय ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको पुदीने का टेस्ट कैसा लगा। अब अच्छी तरह से हमने फिर से इसकी करनी है बुनाई। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी, कितना टेस्टफुल सा हमारा चिकन जो है ना, चिकन मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको करूँगी सर्व, ठीक है। सर्विंग बाउल में डालूँगी। तो माशाल्लाह टेस्टफुल मज़ेदार चिकन टिक्का मसाला हमारा बन के तैयार है। अब गार्निश के लिए ऊपर आप प्याज रखें, लेमन डालें, ठीक है, और सब्ज़ मिर्चें रखें। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ईद के मेन्यू में आप इसको ज़रूर शामिल करिएगा। इतनी आपकी तारीफ़ें होंगी ना कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। जो भी खाएगा ना आपका दीवाना हो जाएगा और आपके हाथ चूमते रह जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बना था। जब मैंने बनाया था तो मेरी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हुई थी, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, और जो भी खाता था ना वो कहता था वाह क्या बात है, कितना ज़बरदस्त सा ये टेस्ट, आपने कितना ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का मसाला घर में तैयार किया है। लगता ही नहीं था कि ये मैंने घर में तैयार किया है, ऐसे लगता था कि जैसे मैंने ऑर्डर पे किसी रेस्टोरेंट, किसी बड़े रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का मसाला बन के तैयार हुआ है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। चलिए जी, जाएं आप भी किचन में और ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का मसाला बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और सबको खूब इंजॉय करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।